आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं। चाह कर भी दूर नहीं हो पा रहे हो या चाह कर भी अलग नहीं हो पा रहे हो, और जानना चाहते हो क्या चल रहा है सामने वाले के दिल में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आप लोगों के बीच में कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, मिनिमम कांटेक्ट है, या फिर अगर आप लोग सेपरेट हो चुके हो और जानना चाहते हो आपके पार्टनर के दिल के राज, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप अपने पार्टनर का अपने दिमाग में इमेज रखिएगा और उनका नाम 3 बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, अदरवाइज़ एनर्जीज़ ब्रेक हो जाती हैं। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप का लिंक है, ठीक है, ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ और देखते हैं क्या आ रहे हैं। पहले हम चेक करेंगे कुछ आपकी फीलिंग्स, फिर हम कुछ चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और देखेंगे क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन या क्या कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के, या फिर क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ओके, क्योंकि लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। फाइन। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके मन में इनके पार्टनर को लेकर के। ओके, चलिए कुछ आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करते हैं, कार्ड स्प्रेड लेते हैं। ओके, सबसे पहला आया है किंग ऑफ कप्स। ऑल साइन एनर्जीज़ हैं, फिर भी सबसे पहले निकल के आई है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। दूसरा आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, नाइट ऑफ कप्स बहुत एनर्जीज़ यहाँ पर वेटिंग आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। किंग, ओके, किंग रिपीट हुआ है। फाइन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारी ही राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आई हैं आपकी एनर्जीज। और लास्ट कार्ड देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वाओ। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज भी निकाल लेते हैं और फिर एक साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, कनेक्ट हो जाइए, कनेक्शन बना लीजिए कार्ड्स के साथ। ओके, ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज़। अब हम लेते हैं कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ओके, पार्टनर की एनर्जीज़ दे दीजिए डिवाइन, प्लीज़। अब पार्टनर की एनर्जीज़ दे दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी व्यूअर्स के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले कार्ड यहाँ अपने आप आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड, स्टार, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, इसका भी लास्ट देख लेते हैं, 6 ऑफ कप्स। ओके, कुछ यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, चलिए इसको देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। कुछ कार्ड्स मैं ले लूँगी आगे क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, क्या प्लान करेंगे आगे, क्या प्लानिंग्स हैं इनकी, आगे क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर करने के लिए। एम्प्रेस, ओके, फाइन। एम्प्रेस का कार्ड आया है सबसे पहला। द टावर आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड,
टू ऑफ वॉन्ड, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, टेम्परेंस, फाइन। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल के आ गई है सैजिटेरियस, धनु राशि। लास्ट देख लेते हैं, द वर्ल्ड, फाइन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके जी, सो क्या आया है, देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखो आपकी पहले, सबसे पहले मैं आपकी इंट्यूशंस चेक कर लेती हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा कनेक्ट करने के लिए। देखिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों में हो गया है कुछ ईगो क्लैशेस, आप दोनों के बीच में हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आप दोनों के बीच में हुई है। एंड चीज़ों को लेकर के आप बहुत देखो, एक होता है एरोगेंसी, ठीक है। कोशिश यहाँ पर आपकी हमेशा रही है कि चीज़ों को ठीक करें, अपना जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा रखें, प्रॉब्लम ना आए कोई रिलेशनशिप में, कोई दिक्कत ना हो जाए रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी। तो यहाँ पर आपकी तरफ से तो बहुत एफ़र्ट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत आपके सपने दिखाई दे रहे हैं, बहुत उम्मीदें आपकी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर ने आपको भरोसा भी दिया हो, आपको विश्वास भी दिया हो कि चीज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी या हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो वो एक उम्मीद आप में से कई लोगों को आज भी मुझे रखी हुई दिखाई दे रही है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप अपने पार्टनर के फ़ोन का या कॉल का या मैसेज का वेट कर रहे हैं या उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग अगर डिस्टेंस में हैं, दूर हैं, तो भी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर कैसे भी करके वापस आ जाए, ठीक है, रीयूनियन हो जाए। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन, क्योंकि आप में से कई लोग यहाँ पर इस इंतज़ार में हैं, या तो ये आ जाए या फिर मैं चली जाऊँ या चला जाऊँ, या तो इसका कॉल आ जाए या फिर मैं ही कॉल कर लूँ। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। और देखो, एक होता है ना कि नादानी में चीज़ें ख़राब कर देना, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत सोच समझ के चीज़ें ख़राब की हैं, जानबूझ करके रिश्तों में दरार आई है। ओके, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स की, अगर आप लोग अनमैरिड हैं या मैरिड भी हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आया है। तो चीज़ें सामने वाले की तरफ से भी ख़राब हो सकती है ना। और अचानक से चेंजेस, अचानक से बदलाव आपके जीवन में आ जाना, अचानक से चीज़ें सीधे चलते चलते टेढ़े चल देना, उल्टा चल देना, है ना। और आप रोज़ ये सोचते हो कि कब आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी होगी, कब आप दोनों के रिश्तों में इंतज़ार ख़त्म होगा, है ना। और देखो, काफ़ी चीज़ें आप सिर्फ इमेजिन भी कर रहे हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि कभी कभी कि पता नहीं नादानी हो रही है या क्या हो रहा है या क्यों चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना। ऑल्दो बढ़ना तो चाहते हो, पैशनेट बहुत हो अपने पार्टनर को लेकर के। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं आपके पार्टनर के साथ, है ना। और देखो, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपने हमेशा से 100% दिया है, आपने हमेशा से लॉयल्टी दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अकेले रह जाते हो या अकेले रह गए हो। उतना कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता या उतना प्यार डेवलप नहीं हो पाया है आप दोनों के बीच में कि एक भरोसा बन जाए, एक बॉन्डिंग बन जाए, है ना। देखो, अभी भी आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने अभी भी कमिटमेंट नहीं दिया है और ना ही दे रहे हैं, अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करते हैं, चीज़ों को टाल देते हैं, इंतज़ार करो, इस तरीके की बातें बोलते रहते हैं, है ना। और चीज़ें क्या है, देखो, या आपके दिमाग में है या फिर रियलिटी में है। ओके, आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं इस तरीके की। और आप में से कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ में कुछ बोलते हैं ना कि स्टेटस डिफरेंस, ठीक है। स्टेटस डिफरेंस भी आप दोनों में हो सकता है आपके पास काफ़ी पैसा हो या आपका स्टेटस अच्छा हो, आपके पार्टनर का इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो आप में देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं समय बदल जाए, आप भी पहले से बदल चुके हो, ठीक है। आप भी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, ठीक है। और आपका ये कनेक्शन, आपका प्यार जो है वो पहले से ज़्यादा डेवलप हो चुका है,
जो दूरियां हैं ना, उसने आपकी यादों को और बढ़ा दिया है, आपकी तकलीफ़ को और बढ़ा दिया है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, आपके अंदर एक स्पार्क आ चुका है, या फिर आप ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो चुके हो, है ना, अपने ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया है। अगर आपके ब्रेकअप को या नो कांटेक्ट को टाइम हो चुका है ना, तो अब आप थोड़े से एरोगेंट भी हो चुके हो, है ना, और आप लोग अपने ऊपर अब खुद की मदद करते हो या खुद को टाइम देते हो, राइट। तो कई लोग ऐसे हैं, लेकिन देखो पार्टनर की एनर्जीज अगर मैं रीड करूं तो पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी यहाँ डाउटफुल इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशंस बनी हुई है। क्या बनी हुई है? आप में से कई लोग ऐसे जिनके पार्टनर करियर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं है अपने करियर को लेकर के, अभी उनकी मेहनत हो रही है, अभी वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके पास अभी इतना स्टेबिलिटी या पैसा नहीं है कि आपको स्टेबल कर सकें या आपको कमिटमेंट दे सकें। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। या तो आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, या हो सकता है आप मैरिड हो, या हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है। कोई एक्स हो सकती है, या हो सकता है कोई फ्रेंड, इवन फैमिली भी, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर एक फ़ीमेल फिगर है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मदर इन लॉ या कोई भी हो सकती है। तो कोई एक फ़ीमेल स्ट्रॉन्ग, इवन वाइफ हस्बैंड कोई भी हो सकता है, कोई एक फ़ीमेल फिगर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सो क्योंकि ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, थर्ड पार्टी ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग है, उस वजह से अभी आपको इग्नोर करने की कोशिश करते रहते हैं। ऑल्दो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, डिसीजन तो लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इवन अगर फैमिली प्रेशर भी है, या फिर मदर का प्रेशर हो सकता है कि नहीं ये चीज़ ये हमें पसंद नहीं है, या ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है, या ये लड़की या लड़का हमारे स्टेटस का नहीं है, तो इस तरीके की कुछ बातें हो सकता है उधर की तरफ से आपके पार्टनर को मिलती रहती होंगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से आपके साथ खिंचने लग गए हैं, है ना। झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, इसकी लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं? कि इसको ऐसा लगता है कि अगर पार्टनर किसी और के साथ एंगेज है तो इसको भी उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है, और लड़ाई झगड़े घर में या रिश्तों में शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर तंग भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो क्या हो रहा है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कहानी होती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ चल ज़रूर रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर इन सब के बावजूद भी, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आज भी मिलते हैं, आज भी बातें होती हैं, लेकिन उतने उस तरीके की बातें नहीं होती है। अगर आप लोग साथ में काम करते हैं, या आप लोग साथ में ट्रैवल करते हैं, या जो भी उस लेवल की या उतनी बातें जैसे पहले होती थी वैसे नहीं होती हैं। लेकिन स्टिल आपके पार्टनर आपको देख के बड़े खुश हो जाते हैं, आपसे मिल कर के खुश हो जाते हैं, या आपको दूर से देखकर भी उनको एक सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बैलेंस कर पाते हो, या आप उनकी लाइफ को बैलेंस कर पाते हो। आप जितना उनकी केयर करते हो, या आप जितना उनसे प्यार करते हो, या आप जितना उनको अपना लव दिखाते हो, उतना कोई और नहीं दिखा पाता है। सो आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या है, देखो जो भी इनकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, उस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ़ में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखो एक्चुअली क्या चल रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हो, ठीक है, आपको वो स्ट्रेस देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस आप लोग करते ही रहते हो। और कुछ टाइम से आपको नोटिस हो रहा होगा कुछ अजीब सी दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप दोनों में आ चुका है। उन्होंने आपको हर्ट किया होगा, या आपने उनको हर्ट किया होगा, है ना। एक दूसरे का दिल आप लोगों ने बेवजह ज़रूर किसी न किसी वजह से ज़रूर दुखाया है, और ये रिश्ता ख़राब हुआ है।
और या उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, या मुश्किल हो रही है उतना रिश्ते को डेवलप कर पाने में, है ना। ये आगे बढ़ना चाहते हैं पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ऐसा लगता है आपको कि आप धीरे धीरे करके ना आप किसी माया जाल में फंसते जा रहे हो, या फिर आप ऐसी भंवर में फंसते जा रहे हो जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है आपको, है ना। और देखो एक्चुअली आपको कभी कभी ऐसे डाउनलोड्स आते हैं, कभी कभी आपको ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि नहीं, आपका पार्टनर आपके पास वापस लौट करके आएगा, तो आपका हौसला वापस से आप बना लेते हो और वापस से इंतज़ार करने लग जाते हो। तो बहुत जल्द आपकी विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली यही बता रहा है कि फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो, ठीक है। सो आपकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी। थोड़ा सा स्ट्रेस है, देखो लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाएगा, है ना। आपके पार्टनर एक्चुअली कैसे हैं ना कि वो खुद को भी निगलेक्ट करते हैं, है ना, अपने खुद को भी निगलेक्ट करने लग जाते हैं और रुके हुए हैं, जहाँ पर भी हैं ये रुके हुए हैं, आगे नहीं अभी बढ़ पा रहे हैं। और आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपको एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करते हो तो वो शुरू करते ही तो ख़त्म नहीं हो जाती है ना। अगर आपको किसी रास्ते पर जाना या आपको किसी जगह पर या किसी मंजिल पर पहुंचना है तो आप एक बहुत लंबा रास्ता तय करके उस मंजिल तक पहुंच पाते हो। एक ही जगह बैठे बैठे तो हम किसी भी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मुझे इतना दिल्ली जितना सफ़र मुझे तय करना ही पड़ेगा, और मंजिल आएगी तो उतनी खुशी भी हमें मिलती है। तो हर एक काम के लिए एफ़र्ट ज़रूर डालने पड़ते हैं, और जब मंजिल मिल जाती है तो खुशी भी उस हिसाब से होती है। तो अभी आपकी लाइफ में एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये भी एक सफ़र है, ज़िंदगी भी एक सफ़र होती है, ठीक है। सफ़र में हर तरीके के लोग हमें मिलते हैं, हर तरीके की सिचुएशन मिलती है, कई बार तो कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सो ये सफ़र भी ऐसा ही है ज़िंदगी का। तो कई मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आ रखी है अभी, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएंगी। अभी क्या चल रहा है, देखो अभी आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से टावर मोमेंट आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपके पार्टनर ने बोला है कि वेट करो, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने वाली हैं, और आपके पार्टनर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि टावर मोमेंट यही दिखा रहा है कि चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म की तरफ जा रही हैं, या फिर बिखरने वाला है इनका रिश्ता, जिस भी रिश्ते में ये अभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत चीज़ें देखो, अगर ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते इनको दिक्कत आ रही है ना। उतना फाइनेंशियली अपने को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो तो ये बहुत जल्द आपके पास ट्रैवल करके आने वाले हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास आते हैं तो आपको बहुत केयरफुली हैंडल करनी है चीज़ें, ठीक है। पास्ट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, जो भी पास्ट में हुआ है उस चीज़ की क्लैरिटी तो आपको इनसे लेनी ही पड़ेगी, और आगे आने वाले टाइम में जो भी कुछ होगा, जो भी अच्छा होगा या जो कुछ भी होने वाला है, उस चीज़ को लेकर के भी आपको अपने पार्टनर से क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये अकेलेपन का बहुत जल्द एंड होने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। आपके प्यार की जड़ें, आपके प्यार के जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे करके मजबूत होती जा रही हैं, है ना। प्यार देखो बहुत दर्द देता है, बहुत परेशानियां देता है, लेकिन उतना ही उस दर्द के बाद, उस परेशानी के बाद जब वो प्यार मिलता है तो उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है, ओके। सो आसानी से जीत नहीं मिलती है ठीक है। सो अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको इसी तरीके से देखना चाहते हैं, और उनको पता है कि आप पहले से ज़्यादा अच्छे हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, पहले से ज़्यादा अपने को आपने ग्रूम कर लिया है ना। आपका जो बिलीव सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है आपके लिए, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है आपके लिए। वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए आप कुछ भी करने को तैयार नहीं हो जाओगे। पहले भले ही आप प्यार में कुछ भी किए जा रहे थे, लेकिन अब आप उतना हो चुके हो कि अब आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है।
है ना। तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है अपनी लाइफ में, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो जो भी यहाँ पे हार्डशिप है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बाद आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स के लिए भी आपको ना ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को कि ठीक है, इन ऑब्स्टिकल्स ने, इन परेशानियों ने, इन मुसीबतों ने भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया ही है। ठीक है, सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है आपके लिए, वाह, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी आ चुका है, देखिए। ठीक है, सो यहाँ ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपके पार्टनर देने वाले हैं। बहुत जल्द आपसे जो भी प्रॉमिसेस किए हैं उनको पूरा करने वाले हैं। सो आपके अच्छे समय की शुरुआत, गुड टाइम्स की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, सो बहुत जल्द इनको सब चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव ये भी हो रहे हैं और आपको भी होने की ज़रूरत है। ओके, नेगेटिव रहना बिल्कुल भी आपको बंद कर देना है और पॉजिटिविटी की तरफ ही आपने सोचना शुरू कर देना है। सो कुछ मैसेजेस भी यहाँ पर ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ कुछ मैसेजेस दे दीजिए इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इनके बारे में। ओके, सो चलिए, फर्स्ट मैसेज, आई एम टू अशेम टू कम राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू। सो अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं वापस आने के लिए। उन्हें ये चीज़ का एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। सो आप वो सबसे सुंदर इंसान हैं जिनसे वो आज तक अभी तक मिले हैं। वाओ, प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई मिस यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। राइट, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपके लिए ही सारा दिन सोचते रहते हैं, अपने को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया है अगर आप लोगों ने, सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, आप वहां जाकर के और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।